बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से देव पूजन पूछते हैं कि हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, तुम मुझे उत्तम देव पूजन कहो, मेरी बहुत सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले कि सुनो, गंडकी नदी के उत्तर और गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र है, और जिस किसी स्थान में गोमती चक्र तथा शालग्राम रहते हैं वहां निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। जहां पर शालग्राम और गोमती चक्र रहते हैं वहां के पुरुषों के जन्म पर्यंत के पातक नष्ट हो जाते हैं। अब शालग्राम की मूर्ति के निर्माल्य लेने का मंत्र कहते हैं। निर्माल्य अर्थात चरणामृत। मंत्र इस प्रकार से है: अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनम विनाशनम विष्णु चरणामृतम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु दूर करने वाले, सब रोगों को दूर करने वाले शालग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और सिर से धारण करता हूँ तथा इसका मैं पान करता हूँ। अब महात्म कहते हैं, शंख में भर के भगवान के ऊपर चढ़ाया जल मनुष्यों के अंग से लगे तो ब्रह्म हत्यादि पाप नाश करता है, और जो गोमती चक्र का निर्माल्य नित्य पीता है अथवा अंग में छिड़कता है तो ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट होते हैं। और हजारों अग्निष्टोम यज्ञों का फल और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल विष्णु जी का नैवेद्य खाने मात्र से मिलता है। जो कोई मनुष्य विष्णु जी के आगे तुलसी मिश्रित नैवेद्य खाता है, चरणोदक पीता है अर्थात चरणामृत पीता है, वह मनुष्य 10,000 यज्ञों से करोड़ गुना पुण्य को प्राप्त होता है। और खंडित, भग्न, जली कैसी भी शालग्राम की मूर्ति जहाँ हो वहाँ दोष नहीं है। शालग्राम की प्रतिमा जैसी भी हो, किसी प्रकार का दोष नहीं होता। और शालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजा, तीर्थ भावना, स्तुति, पूजा सामग्री नहीं हो तो भी हो सकती है। ब्रह्म इत्यादि सब नष्ट होते हैं। अथवा जिस मूर्ति में महीन द्वार होवे, वनमाला का चिन्ह होवे, वह भुक्ति, मुक्ति, फलदाता लक्ष्मी नारायण हैं। इनका कोई मनुष्य भक्ति पूजन करता है तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है। एक चक्र जिसमें हो उसको सुदर्शन कहते हैं, 2 चक्र जिसमें हो उसको नारायण कहते हैं, और 3 चक्र जिसमें हो उसको अच्युत कहते हैं, और 4 चक्र हो उसको जनार्दन कहते हैं, और 5 चक्र सहित वासुदेव, और 6 चक्र सहित प्रद्युम्न, और 7 चक्र सहित संकर्षण, और 8 चक्र सहित पुरुषोत्तम होते हैं। 9 चक्र सहित नवव्यूह और 10 चक्र सहित दशावतार होते हैं। वहां पर विष्णु चक्र से चिन्हित जितने पत्थर हैं, इनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और चक्र चिन्हित मूर्ति के पूजन में गुरु मंत्र, तपस्या, भावना, स्तुति, पूजा सामग्री ये नहीं हो तो भी मुक्ति हो जाती है। और चाहे पवित्र स्थान हो, चाहे मलेच्छों का देश हो, जिधर चक्र चिन्हित मूर्ति रहती है उसके चारों ओर 4 कोस जमीन अच्युत क्षेत्र कहलाती है। इनके मध्य में जो मर गया वह तपस्वी और पवित्र हो जाता है। इनके मध्य में जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह तपस्वी और पवित्र हो जाता है। जो भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त है और सब कामनाओं के वास्ते घंटी बजानी चाहिए। और जो मनुष्य वीणा, बंसी का शब्द व गीत भक्ति से भगवान को सुनाता है वह भगवान को प्राप्त होता है। हे नारद, भगवान के आगे जो कोई वीणा का शब्द करता है वह भगवान की योग्यता को प्राप्त होता है। जो कोई भगवान के आगे मृदंग बजा के नाचता है वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में भगवान के आगे नाच, गाना, बजाना करता है वह मनवांछित फल पाता है। अगर नृत्य करे तो भगवान के आगे करे। नवदा भक्ति में नृत्य भी एक भक्ति है, तो भगवान को नाच करके, गा करके भी हम मना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। और जो वैष्णव भगवान के मंदिर में अगर का धूप करता है वह नरक रूपी दरिया से छूट जाता है। और बहुत बत्ती वाली
सुंदर आरती जो मनुष्य भगवान की करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। और मंत्रहीन क्रियाहीन किया पूजन सो विष्णु जी के स्मरण से पूर्ण होता है। और जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर में प्रदक्षिणा करता है वह दिन दिन में अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत तृतीय अध्याय संपूर्ण है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। कथा श्रवण करने के बाद आरती अवश्य कर लिया करें। अगर आपको कथा श्रवण अच्छा लग रहा है तो चैनल को जय तिरंगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। धन्यवाद।